नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं सांख्य कारिका। सांख्य दर्शन का अनुपम ग्रंथ है और बड़ी ही सुंदर पद्धति में इसको आबद्ध किया गया है, जो हमारी प्राचीन रचनाओं की पद्धति है। हम जितनी भी प्राचीन रचनाएं देखते हैं उसमें किसी अनुक्रमणिका की आवश्यकता ही नहीं होती है। बस प्रारंभ होता है और फिर एक के बाद एक बात आती चली जाती है। हमने इस समय अहंकार से उत्पन्न होने वाली पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, ये जो 11 गण हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जाना कि ये उससे उत्पन्न होते हैं और पंच तन्मात्राएं उससे उत्पन्न होती हैं। तो चलिए आगे की चर्चा इन्हीं की होगी। तो कहते हैं बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन स्पर्शन कानि वाक पाणी पाद पायु उपस्थान कर्मेंद्रियाणि आहु। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय की बात करते हैं। पहले कहते हैं बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है। बुद्धि इंद्रियाणि यानी ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं चक्षु यानी आंख, श्रोत्र यानी कान, घ्राण यानी नासिका, रसन यानी आपकी जीभ है और स्पर्श कानि यानी आपकी त्वचा है। तो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों के बारे में कहते हैं कर्मेंद्रियाणि आहु। कौन कौन सी हैं कर्मेंद्रिया? तो कहते हैं वाक यानी आपकी वाणी, पाणी यानी आपके हाथ, पाद यानी आपके पैर, उपायु और उपस्थ। उपायु यानी मल त्याग करते हैं, गुदामार्ग, और उपस्थ यानी आपकी जननेन्द्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हुई और 5 कर्मेंद्रियां हुई। अब चूंकि ये तो व्यक्त हैं, हम सभी इनसे परिचित हैं, हमारे शरीर के अंग हैं, खाली किसको ज्ञानेंद्रिय कहेंगे किसको कर्मेंद्रिय कहेंगे इतना आपको बता दिया। अब मन के बारे में कहते हैं कि उभयात्मक अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान नानात्व बाह्य भेदाश्च। भाई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, पर 11वां जो मन है उभयात्मक अत्र, ये दोनों प्रकार का है। यानी आप इसको ज्ञानेंद्रिय की संज्ञा में भी ले सकते हैं और कर्मेंद्रिय की संज्ञा में भी आप इसको ले सकते हैं। इसका काम क्या है? तो संकल्पकम, संकल्प और विकल्प, ये करें ये नहीं करें। हम हमेशा कहते हैं यार, एक मन कह रहा है कि मैं चला जाऊं और एक मन कह रहा है कि आज नहीं जाना चाहिए। ये मन तो सबके पास एक ही होता है, लेकिन उसके क्रियाकलाप 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है संकल्प और एक को कहा जाता है विकल्प। संकल्प यानी जो आप करना चाहते हैं और विकल्प यानी उसको करने से रोकने की पद्धति। और मन की ये विशेषता है, जब वो ज्ञानेंद्रिय के साथ काम करता है तो आपके पास संकल्प का काम करता है, क्योंकि यहां बुद्धि की प्रधानता होती है। लेकिन जब वो कर्मेंद्रियों की तरफ से काम करता है तब वो आपको विकल्प देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंद्रियां तो और कर्मेंद्रियां तो आलसी होती हैं, आलस्य उनका स्वभाव है। तो मन भी जब ज्ञानेंद्रियों की तरफ से बात करेगा तब संकल्प करेगा और कर्मेंद्रियों की तरफ से बात करेगा तब विकल्प करेगा। तो ये मन का काम है। तो बोले साहब, जब ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय उभयात्मक है तो आप इसको इंद्रिय क्यों कहते हैं? इसको इंद्रिय का अधिष्ठाता कहें, इंद्रिय का स्वामी कहें, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां भी इसके कथनानुसार काम करती हैं और कर्मेंद्रियां भी इसके कथनानुसार काम करती हैं। तो आप इसको इंद्रियों का नायक कहिए। तो बोले नहीं, साधर्म्यात्, जैसे अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रियों का जन्म हुआ है, जैसे अहंकार से पंच कर्मेंद्रियों का जन्म हुआ है, वैसे ही इसका जन्म भी अहंकार से ही हुआ है। जैसे ज्ञानेंद्रियां मात्र विकृति हैं,
जैसे कर्मेंद्रियां मात्र विकृति हैं, वैसे मन भी मात्र विकृति है। तो ये साधर्म होने की वजह से इसको 11वीं इंद्रिय के रूप में ही इसका उल्लेख किया गया है। गुण परिणाम विशेषान नानात्व बाह्य भेदाश्च। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि अहंकार एक है, 11 जो इंद्रियां हुई, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इन सब की प्रवृत्ति अलग अलग प्रकार की। देखिए, आंखों काम देखना है, कान का काम सुनना है, नाक का काम सूंघना है, जीभ का काम स्वाद लेना है, त्वचा का काम स्पर्श को समझना है। इसी प्रकार से कर्मेंद्रियों के बारे में भी आप समझ सकते हैं। तो ये एक अहंकार इतने प्रकार की इंद्रियों की संरचना कैसे कर पाता है? ये कैसे संभव है? यानी अगर कोई पिता है तो उसकी संतान जो है वो उसकी जैसी एक ही शकल वाली होनी चाहिए ना। ये 11 प्रकार के गुण धर्म रखने वाली संतानें एक ही पिता से कैसे उत्पन्न हो गए? तो बोले यही आपके सवाल का जवाब है। यही तो होता है गुण परिणाम विशेषा। गुण और परिणाम के विशेष के कारण इसके अलग अलग स्वरूप देखे जाते हैं। सात्विकता की प्रधानता है तो उस प्रकार का स्वरूप, तामस की प्रधानता है तो उस प्रकार का स्वरूप, रजोगुण की प्रधानता है तो उस प्रकार का स्वरूप। एक ही पिता की सभी संतानें हर तरीके से एक जैसी नहीं होती हैं। अब तो ठीक है कि 1 या 2 ही होती हैं, तो फिर भी एक दूसरे के कंपटीशन में दोनों अच्छे निकल सकते हैं। नहीं, जब दर्जनों के हिसाब से हुआ करते थे तो ये पता चलता था कि एक तो पढ़ लिख के बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया और दूसरा पता चला कि वो चोरी करने में ही लग गया। तो ऐसी संभावना भी रहा करती थी। तो यहां इसी बात को कह रहे हैं कि ये बाह्य भेद हैं। ज्ञानेंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रिय हैं, उनका संबंध सीधा ज्ञान के साथ है, बुद्धि के साथ है। लेकिन चूंकि उनके गुणधर्म अलग हैं, इसलिए आपको बाह्य रूप से वो अलग दिखाई देते हैं। यही बात कर्मेंद्रियों के बारे में है। तो एक ही अहंकार गुणधर्म के परिणाम के भेद के कारण 11 प्रकार की इंद्रियों की संरचना का कारक बनता है। जैसे एक पिता की संतानें अलग अलग गुणधर्म वाली हो सकती हैं, उसी प्रकार से ये सृष्टि भी बिल्कुल संभव है। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिश्यते वृत्ति, वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदस्य पंचाना। अब जरा पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के कामों को भी जान लें। तो रूप आदिषु पंचानाम आलोचन मात्र इष्यते वृत्ति। जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, रूपादिषु, रूप आदि जो उनके विषय हैं, आलोचन मात्र इष्यते वृत्ति, उसको देखना यही उनका कार्य है। लेकिन वचन, ये वाणी का काम है बोलना, आदान हाथ का काम है ग्रहण करना, विहरण पैर का काम है चलना, उत्सर्ग आपके गुदा का कार्य है मलमूत्र का त्याग करना, और आनंदस्य जो हमारी जन्नेन्द्रिय है उसका कार्य है आनंद की प्राप्ति करना। तो भैया पंच ज्ञानेंद्रियों के कार्य के बारे में कहते हैं कि उनका कार्य तो जो विषय हैं आलोचन मात्रम इष्यते, वो तो सिर्फ आज्ञा करते हैं। कर्म तो शरीर को करना है, इसीलिए उनको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। तो उनका तो मात्र कार्य जो है वो देखना भर है,
लेकिन जो कर्मेंद्रिय हैं उनका कार्य जो है वो स्पष्ट बताया गया। तो फिर से समझ लीजिए, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं विषयों का प्रत्यक्ष करना, यही उनका कार्य है। और कर्मेंद्रिय जो हैं तो मुंह का काम बोलना है, हाथ का काम लेन देन करना है, पैरों का काम चलना है, हलन चलन करना है, और जो आपका उपायु है यानी गुदा मार्ग है उसका कार्य मल का त्याग करना है, और जो आपकी जननेन्द्रिय है, उपस्थ है, उसका कार्य यहां पे आनंद लेना बताया गया है। यानी जीवन में सर्वाधिक आनंद किसी में अगर प्राप्त होता है इंद्रियों के द्वारा, तो न तो वो देखने में है, न वो सुनने में है, न वो स्पर्श में है, न वो सूंघने में है, न वो खाने में है। सर्वाधिक आनंद अगर किसी में मिलता है तो वो संभोग में ही मिलता है। इसलिए उसका कार्य ही कहा गया है कि आनंद प्राप्ति करना ये उस कर्मेंद्रिय का कार्य है। तो चलिए, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनके कार्यों को जाना, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।